सुनो, भारतवर्ष के निवासियों, मैं आचार्य चाणक्य आज तुम्हें वह सत्य बताने आया हूँ जो शताब्दियों से उछल रहा है। मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है। मैंने तुम्हारी वह दिन रात की थका देने वाली मेहनत भी देखी है जो अंत में तुम्हें केवल थकान और निराशा ही देती है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी दरिद्रता का मुख्य कारण क्या है? वह तुम्हारा भाग्य नहीं है, न ही वह तुम्हारा कर्म है। वह है तुम्हारी नीतिहीन मेहनत। एक गधा भी दिन भर बोझ उठाता है, पर क्या वह कभी वन का राजा बन पाता है? कदापि नहीं। राजा वही बनता है जो शरीर से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क से युद्ध लड़ता है। आज मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे जीवन की दरिद्रता को सदैव के लिए मिटा सकते हैं। हे मनुष्यों, यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट करो। लोग स्वर्ण चुराते हैं, भूमि चुराते हैं, पर कोई तुम्हारा ज्ञान नहीं चुरा सकता। मैंने अक्सर देखा है, लोग अपने शरीर को सजाने में धन व्यर्थ करते हैं, किंतु अपने मस्तिष्क को निखारने के लिए एक क्षण भी नहीं निकालते। याद रखो, धन आता है और चला जाता है, किंतु ज्ञान वह वृक्ष है जो जीवन भर फल देता है। प्रतिदिन कुछ नया सीखो, हर अनुभव से शिक्षा लो। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने निर्धन बने रहना स्वीकार कर लिया। सम किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति आज के कार्य को कल पर टालता है, वह निर्धनता को स्वयं निमंत्रण देता है। धनी और निर्धन व्यक्ति में केवल एक ही अंतर है, समय का सदुपयोग। एक धनवान व्यक्ति अपने समय का निवेश करता है, जबकि एक निर्धन व्यक्ति उसे व्यर्थ करता है। अपने प्रत्येक क्षण का सम्मान करो। आलस्य तुम्हारा परम शत्रु है जो तुम्हारी क्षमताओं को भीतर ही भीतर नष्ट कर देता है। जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसे इतिहास के पन्नों से मिटा देता है। लोगों, तुम्हारे समीप कौन बैठता है यह तय करेगा कि तुम कहाँ तक जाओगे। यदि तुम ऐसे लोगों के मध्य रहोगे जो केवल दुख का रोना रोते हैं और दूसरों की उन्नति से जलते हैं, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। कोयला कितना भी चमकता हो, वह हीरे का स्थान नहीं ले सकता। सदैव उनका साथ पकड़ो जो तुमसे अधिक ज्ञानी हो, जिनकी सोच विशाल हो। एक बुद्धिमान शत्रु से मित्रता कर लेना श्रेष्ठ है, पर एक मूर्ख मित्र के साथ कभी मत बैठना। तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य है। धन कमा लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसे बनाए रखना ही असली परीक्षा है। बिना सोचे समझे आण देना और लेना अपने ही घर में अग्नि लगाने के समान है। धन की मर्यादा को समझो, उसे प्रदर्शन और दिखावे में व्यर्थ मत करो। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए व्यय करता है, वह शीघ्र ही कंगाल हो जाता है। धन को सुरक्षित रखो, उसे उचित स्थान पर लगाओ और उसे अपनी शक्ति बनाओ, अपनी दुर्बलता नहीं। स्मरण रहे, निर्धनता कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका उपचार ना हो सके। निर्धनता केवल एक मानसिक स्थिति है। जिस दिन तुमने यह संकल्प ले लिया कि तुम इस पशुवत मेहनत से बाहर निकलकर एक राजा की भांति सोचोगे, उसी दिन तुम्हारे द्वार पर लक्ष्मी का वास होगा। उठो, जागो और अपनी नियति स्वयं लिखो। स्वस्थि। अब सुनो, तुम्हारे मन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भय। भय असफलता का, भय लोगों की बातों का, भय परिवर्तन का। यही भय तुम्हें वहीं रोके रखता है जहां तुम आज हो। स्मरण रखो, जिस व्यक्ति ने कभी जोखिम नहीं लिया, उसने कभी महानता को छुआ ही नहीं। समुद्र के किनारे खड़े रहकर कोई भी मोती नहीं पा सकता। तुम्हें गहराई में उतरना होगा। हाँ, वहां अंधकार होगा, अनिश्चितता होगी, पर वहीं छिपा है तुम्हारा वास्तविक धन। और सुनो, असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं है, असफलता तुम्हारा गुरु है। हर बार जब तुम गिरते हो, तब जीवन तुम्हें एक नया पाठ सिखाता है, परंतु जो व्यक्ति गिरकर उठता नहीं, वही वास्तव में हारता है। इसलिए गिरो, सीखो और पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उठो। लोगों, तुम्हारे समीप कौन बैठता है, यह तय करेगा कि तुम कहाँ तक जाओगे। यदि तुम ऐसे लोगों के मध्य रहोगे जो केवल शिकायत करते हैं, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। सदैव उनका साथ पकड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन कमा लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है,
उसे बनाए रखना ही असली परीक्षा है। धन को साधन बनाओ, दुर्बलता नहीं। दिखावे के लिए किया गया व्यय तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति अपने धन का सम्मान नहीं करता, धन भी उसका साथ नहीं देता। और अंत में स्मरण रखो, निर्धनता कोई अभिशाप नहीं है, यह केवल एक मानसिक स्थिति है। जिस दिन तुमने यह संकल्प ले लिया कि तुम अब पशुवत नहीं बल्कि एक राजा की भांति सोचोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी नियति स्वयं न लिख लो। स्वस्थी। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त शक्ति के विषय में बताता हूं, ध्यान। जिस व्यक्ति का ध्यान भटकता है उसका जीवन भी भटक जाता है। आज के युग में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई मनुष्य नहीं बल्कि तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान है। तुम एक कार्य आरंभ करते हो और कुछ ही क्षणों में तुम्हारा मन दूसरी दिशा में भाग जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। स्मरण रखो, सूर्य की किरणें जब बिखरी होती हैं तो वे केवल प्रकाश देती हैं, परंतु वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करो और तब देखो कैसे असंभव भी संभव होता है। और सुनो, ऊर्जा तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अत्यधिक चिंता, अनावश्यक बातें और निरर्थक कार्य, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचा कर रखता है और उसे केवल उन कार्यों में लगाता है जो उसे उसके लक्ष्य के निकट ले जाए। और अंत में स्वयं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। इच्छाएं, लालच, क्रोध, ये सब तुम्हारे भीतर के शत्रु हैं। इन्हें पराजित करो और तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब अंतिम सत्य सुनो, जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, जीवन कुछ महान करने के लिए है। अधिकांश लोग अपने जीवन को केवल बिताते हैं, पर कुछ लोग उसे रचते हैं। तुम्हें तय करना है तुम कौन हो। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर साधारण जीवन जियोगे या अपने साहस और बुद्धि से एक नई दिशा बनाओगे। स्मरण रखो, तुम्हारा जन्म सिर्फ खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है, परंतु वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम स्वयं को चुनौती देते हो, जब तुम अपने भय से आगे बढ़ते हो, जब तुम कठिन मार्ग चुनते हो, तभी तुम असाधारण बनते हो। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह झात होगा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया। तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग बनाया। यही है सच्ची समृद्धि, यही है सच्ची विजय। तो अब कोई बहाना नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का अटूट संकल्प। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने जीवन को एक उदाहरण न बना दो। स्वस्थ